हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी कूल चैनल में। और आज मैं आपको लेकर के आई हूँ कि हाउ टू राइट सीसी। अब आपके सीसी के क्वेश्चन पेपर आपको मिलने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी आपके मन में डाउट्स है कि भाई हम इसको कैसे लिख रहे हैं हमारे को। और क्योंकि कोरोना के कारण आपको क्या करना पड़ रहा है कि दोनों सीसी 1 सीसी 2 एक साथ ही लिखने पड़ रहे हैं, तो थोड़ा डाउट की कंडीशन और ज़्यादा है कि हम सीसी 1 सीसी 2 एक साथ लिखें कि अलग अलग लिखें, कैसे क्या करें। तो उसके बारे में यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हम तैयार हैं। तो अभी आपके पास, जैसे कि आपको मालूम है कि आपके पास 9 पेपर्स हैं। 9 पेपर्स हैं, FC1, FC2, FC3, अकाउंट 1, अकाउंट 2, मैनेजमेंट 1, मैनेजमेंट 2, और जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अगर आप प्लेन के हैं तो इकोनॉमिक्स 1 एंड इकोनॉमिक्स 2। अगर आपने टैक्स लिया है स्पेशलाइजेशन में तो टैक्स 1, टैक्स 2, और इसके बाद फिर जिस प्रकार से भी आपने जो भी स्पेशलाइजेशन दिया है उसके भी 2-2 पेपर होंगे। तो कुल मिलाकर के 7 जो हैं आपके वो कॉमन है और 2 जो हैं आपके वो ऑप्शनल पेपर्स हैं। तो इस प्रकार से आपको 9 सीसी बनाना है, ठीक है। 9 सीसी बनाना है और हर एक सीसी में CC1 भी 2 बनाना है और CC2 भी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, फिर आप इस हिसाब से पूरे 9 बनाते जाएंगे। अभी यहाँ पर देखिए, जैसे अगर आपका सब्जेक्ट है क्या, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जो है इसका जो पेपर है टोटल, ये मैनेजमेंट ग्रुप जो है इसका पेपर होता है कितने का, 100 नंबर का। लेकिन ये जो है मैनेजमेंट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो मैनेजमेंट 1 जब आएगा आपका, ये पेपर आपको देना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स, इसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के सिद्धांत। ये टोटल 50 नंबर का होगा, जिसमें से कि 40 नंबर का फाइनल पेपर होता है और 10 नंबर का क्या होता है, इंटरनल सीसी होते हैं, ठीक है। वैसे ही पेपर 2 जो है वो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के सिद्धांत। अब ये भी जो है आपका 50 नंबर का है और इसमें भी आपके 2 सीसी होते हैं, CC1 CC2। अगर आपका कोरोना काल नहीं होता तो CC1 आपका सितंबर में हो गया होता और जनवरी में फिर आपका CC2 होता, सेपरेट दोनों अलग अलग होते, तो आपको कोई डाउट की स्थिति ही नहीं रहती। अभी कोरोना के कारण ही ये हो रहा है कि आपको एक साथ जो है अभी दोनों सीसी लिखने पड़ रहे हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पेपर में डिवाइडेड है और फिर हर पेपर के हमको क्या करने, 2 सीसी क्या करने हैं, लिखने हैं। और ये जो है पेपर 1, जैसे मान लो स्टैटिस्टिक्स का सीसी है तो वो 10 नंबर का है, CC1 के 5 नंबर होते हैं, CC2 के 5 नंबर होते हैं। और पेपर का डिजाइनिंग हमने कुछ इस तरीके से किया है कि किसी फैकल्टी ने CC1 में और किसी फैकल्टी ने CC2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाले हैं, जो कि आपको फाइनल जो 40 नंबर का पेपर होगा वो उसमें भी आपको जो सेक्शन 1 होता है उसमें आपको 5 ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, उसकी प्रैक्टिस के लिए ये डाला गया है। तो वहां पर क्या होता है कि आपको 5 ऑब्जेक्टिव या 10 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने आपको बोला है कि आपको ऑब्जेक्टिव खुद से फॉर्म करने, खुद से लिखने हैं स्टडी करके, और यहाँ पर फिर उसको फ्रेम करके कॉपी में लिखना है। तो आप यूनिट वाइज, अगर किसी टीचर ने बोला है कि आपको CC1 में जो है आपको 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या करने हैं, लिखने हैं, तो आपको हर यूनिट से 2-2 लिखने पड़ेंगे। 5 यूनिट होती है, वो तो कंफर्म ही है। तो हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आप लिखेंगे, इस प्रकार से आपके 5 यूनिट से 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपको किसी पेपर में लिखा हुआ है कि 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना है तो हर यूनिट से एक आप लिख लेंगे। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन टीचर अपने हिसाब से देख लेगी कि आपको उसको 1 नंबर का देना है कि आधे नंबर का देना है। और CC2 में जो है आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। आप किसी फैकल्टी ने आपको चॉइस दी है, किसी ने नहीं दी है। किसी ने बोला है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, किसी ने 4 क्वेश्चन दे दिए और बोल रहे हैं कि अटेम्प्ट एनी 2। तो हर टीचर ने अलग अपना अलग अलग पैटर्न फॉलो किया है। तो अगर 2 बोला है तो आप 2 के आंसर लिखेंगे, 3 बोला है तो आप 3 के आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने CC1 CC2 बना लिया, लेकिन इन दोनों की कंबाइंड आप एक कॉपी बना लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, अब डाउट है कि भाई कितने पेज लिखें, तो आपको ये दोनों मिला करके ही 10 के आसपास ही पेज रखने हैं। बहुत ज्यादा आप 20-25 नहीं कर देने हैं और 2-3 में भी नहीं समेट देना है। एक मॉडरेट आप संख्या रखेंगे जिसको कि हम 10 मान के चल रहे हैं, तो जिसमें कि 3 से 4 पेपर में जो ऑब्जेक्टिव वाला है वो आपका हो जाएगा, है ना। 2 से 3, अगर 5 क्वेश्चन पूछे हैं तो 2 में हो जाएगा, और अगर 10 क्वेश्चन पूछे हैं तो 4 में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव आप लिख लेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लिखेंगे, 4 ऑप्शन लिखेंगे और सही आंसर लिखेंगे। और जो डिस्क्रिप्टिव है
वो फिर आप देख लीजिएगा कि अगर हमारे 4 हो गए तो बचे कितने, 6 पेज। तो 6 पेज में अगर 2 क्वेश्चन लिखना है तो 3-3 पेजेस के लिख दो, और 3 लिखने तो 2-2 पेजेस के लिख दो। ठीक है, इस प्रकार से आप उसका एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब पेपर कौन सा लेना है, A4 साइज का पेपर आप ले सकते हैं, और जिसमें एक तरफ लाइन है और एक तरफ क्या होता है, वो प्लेन होता है। मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो प्रैक्टिकल के पेपर्स होते हैं आप मार्केट में जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल राइटिंग के पेपर दे दीजिए तो वो आपको दे देंगे, और उसमें एक तरफ लाइंस बनी हुई होती है और एक तरफ क्या होता है, प्लेन होता है। तो आपको जो जहाँ जिस तरफ लाइन लिखी है सिर्फ उस तरफ ही लिखना है, प्लेन वाला जो है उस पर आपको किसी प्रकार की कोई राइटिंग नहीं करनी, मतलब वन साइडेड ही आपको लिखना है। वन साइडेड लिखने के बाद जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, पीछे की तरफ क्या है, ये प्लेन है, ये आपका 1 पेज माना जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 10 पेज क्या करना है, लिखने हैं। तो आप अपने हिसाब से जो है बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है, बहुत कम भी नहीं लिखना है, एक मॉडरेट आप लिख लीजिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए और एक सही अमाउंट में आपको सीसी सबमिट करने को मिल जाए। अब पूरे जो 10 पेपर हो जाएंगे आप उनको क्या कर दीजिए, ऐसे 1 2 3 3 जगह स्टापल कर दीजिए। तो आपका ये जो है आपका एक पेपर का जो है वो CC1 CC2 कंबाइंड रूप से तैयार होके मिल गया है। क्योंकि जब आपको नंबर मिलेंगे ना तो CC1 CC2 दोनों को कंबाइन करके ही नंबर मिलते हैं, दोनों को ऐड करके जो आपका सेशनल में मार्क्स चढ़ेंगे ना वो कंबाइन करके ही चढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है फ्रंट पेज की बारी आती है कि आपने क्या करा कि लिखने वाले पेजेस में तो लिख दिया, स्टापल भी कर दिया, लेकिन अब कौन सा किसका है इसके लिए आपको एक फ्रंट पेज लगाना पड़ेगा। फ्रंट पेज आप कंप्यूटर में जाकर के ही डिजाइन अगर खुद से कर सकते तो ठीक है, नहीं तो आप कंप्यूटर में जाकर के डिजाइन करवा लीजिए, उसका प्रिंट आउट लेकर के आ जाइए। तो उसमें उसका भी सैंपल हम आपको दे देंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देती हूँ कि उसमें ऊपर जो है आपके कॉलेज का नाम रहेगा, अगर दोनों मिल जाता तो ठीक बात है। कॉलेज का नाम ऐसे सर्कल में आप लिख देते हैं, फिर नीचे क्या हो जाएगा, सेशन लिख देंगे, फिर यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा, एक तरफ सबमिटेड टू आ जाएगा, एक तरफ सबमिटेड बाय आ जाएगा। सबमिटेड बाय में आपका नाम आएगा और क्लास आएगी, ठीक है। सबमिटेड बाय लिख करके फिर आपका खुद का नाम और यहाँ पर क्लास, जैसे BCom सेकेंड ईयर, प्लेन वाले प्लेन लिख देंगे, टेक्स्ट वाले टेक्स्ट लिख देंगे, TNT वाले TNT लिख देंगे, CA वाले CA लिख देंगे। और इस तरफ जो है लेफ्ट में सबमिटेड टू मतलब कि ये किस टीचर को आप सबमिट कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं, तो वो फैकल्टी का नाम आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। तो जब आप पेज को डिजाइन करवाएंगे तो सबमिटेड टू के नीचे वाला जो पोर्शन है ये अभी आप खाली छोड़ देंगे। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जिस वक्त आएंगे उस वक्त ही आप क्या करेंगे, टीचर का नाम अपने हाथ से भी लिख सकते हैं। तो एक पेज आप डिजाइन करवा लेंगे और इसकी क्या करना है, 9 या तो प्रिंट आउट निकलवाइए या फोटोकॉपी कीजिए, ठीक है। तो हर एक पेपर के CC के ऊपर, जिसमें कि CC1 CC2 का समावेश है 10 पेज में, उसके ऊपर वो फ्रंट पेज क्या करना है, लगा देना है, स्टापल करके आपको यहाँ पर सबमिट करना है। किसी प्रकार से कवर, प्लास्टिक की जो कवर फाइल आती है जिसमें एक स्ट्रिप के सारे हम क्या करते हैं उनको बांधते हैं, वो नहीं आपको यूज करना है। गत्ते की, पेपर की, किसी प्रकार की कोई फाइल, कवर फाइल आपको नहीं लगानी है। सिर्फ जिस पेपर में आपने लिखा है वही रहेगा और उसके ऊपर जो है या एक शीट में जो है आपको कवर पेज बनाना है, जिससे कि ये आइडेंटिफाई हो पाए कि आखिर ये किस बच्चे ने सबमिट किया है, ये किस क्लास का है और किस सब्जेक्ट का है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप बना करके लेके आ जाइए और सबमिट कर दीजिए। होप कि आपके सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उसको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।